अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सर अज़ीम अंसारी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान लाइन चैनल। नाजरीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं आबद चौधरी साहब, जो कि चेयरमैन पंजाब हैं हमज़ा लवर ग्रुप के। तो आइन के साथ बात करते हैं जनाब आबद चौधरी साहब से। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी आबद साहब। चौधरी साहब, आपने सियासत का आगाज़ कब शुरू किया? मैंने सियासत 99 में की थी शुरू में। तो एक मोहब्बत पैदा हुई थी कि हमारे पंजाब में से कोई लीडर निकला है जो इसको मुल्क और कौम की खिदमत करेगा। वो मियां नवाज शरीफ था। तो हम बच्चे थे तो एक जोश था। तो उस जोश में हमने गली मोहल्लों में नारे भी लगाते थे और लोगों को वोट के लिए भी कहते थे। उस वक्त 9 सितारों का दौर था और 9 सितारों का इतिहाद था। और मियां नवाज शरीफ साहब जब इलेक्शन लड़े और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, तो तब से मैं उनके साथ चल रहा हूँ। जी चौधरी साहब, पार्टियाँ तो और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपने मुस्लिम लीग नून को क्यों मुंतखब किया? मैंने जब से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हूँ, मैंने एक चीज़ देखी है कि ये पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचते हैं, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए सोचते हैं, बेरोज़गारी के लिए सोचते हैं, महंगाई के लिए सोचते हैं। इनकी सोच इज्तिमाई सोच है और अवामी सोच है, अवाम की बेहतरी के लिए इनकी सोच है। तो इसलिए हम इनके साथ चलते हैं। हमारा हर दौर जो है ना, तमीर व तरक्की का दौर है और पाकिस्तान की खुशहाली का दौर है। तो सब ये तो हर लीडर कहता है कि जो हमारा लीडर है, जो हमारा चेयरमैन है, वो अवाम के लिए सोचता है। तो आपने इसमें क्या मुख्तलिफ चीज़ देखी? ये देखिए, आज पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार मंसूबे हैं जिसमें मोटरवेज़ हैं, कॉलेज, स्कूल्स, रोड्स और जो बलूचिस्तान में इन्होंने बंजर ज़मीनें थी उनके लिए कितने हज़ार मीटर वो नहरी पानी का सिस्टम शुरू किया कि उन ज़मीनों को आबाद किया। और पाकिस्तान में बिजली के कारखाने लगाए, आज बिजली पाकिस्तान में है। और इसी तरह हेल्थ के शोबों में इनकलाबी इस्लाहात लाए जिससे अवाम को सेहत की सहूलियात मैसर हुई। और एजुकेशन में देख लें, बच्चों के जो हमारे आज तलीमी मेयार देख लें कि आज हमारा जो तलीमी ग्रोथ रेट है वो 80% तक पहुंच गया है। जब ये आए थे तो इनका पहला इक़्तिदार था, तो उस वक्त तो 25, 27 ये ग्रोथ रेट था एजुकेशन का और जो बच्चों के पढ़ने का जो रुझान था। आज वो 80% से अबव कर रहा है। एक शौक़ बेदार किया माँ बाप में मियां शहबाज शरीफ साहब ने कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनका बेहतर मुस्तकबिल बनाएं। पढ़ा लिखा और सेहतमंद पाकिस्तान का नारा लगाया और आज पाकिस्तान में उनकी जो मेहनत है, उनके जो काम है, उनको याद किया जाता है। और लोग बरमला कहते हैं कि जी उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। ख़ास तौर पर मियां शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब का नक्शा बदल दिया। आज पंजाब की जिस शहर में चले जाएं हमें खूबसूरती नज़र आती है, वहाँ पर कारोबार नज़र आता है। लेकिन उनके जो दौर में ये जो डेवलपमेंट थी और जो काम थे, जो मंसूबे थे, वो ऐसे मंसूबे हैं कि आज 73 साल तक लोगों ने इस चीज़ों पर गौर नहीं किया। और पाकिस्तानी अवाम और उनके साथ हमेशा खिलवाड़ करते रहे, उनकी हक तलफी होती रही। लेकिन इन्होंने आके अवाम के हक़ के लिए अपने आप को खड़े कर लिया। और आज देख लें कि जो जुल्म और सितम इनके साथ हो रहा है, ये इसी चीज़ का नतीजा है कि इन्होंने अवाम का सोचा और किसी का नहीं सोचा। इन्होंने पाकिस्तान का सोचा और किसी का नहीं सोचा। इन्होंने पाकिस्तान की फलाह का सोचा, पाकिस्तान की तरक्की का सोचा। आज मियां नवाज शरीफ मियां नवाज शरीफ, उसकी फ़ैमिली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन जो ज़ीतें बर्दाश्त कर रहे हैं, ये अपने लिए नहीं कर रहे, ये मुल्क कौम के लिए कर रहे हैं। और साबित किया है इन्होंने कि हम इस मुल्क में उस निज़ाम को लाएंगे जो अवाम का निज़ाम होगा। हम अगर इक़्तिदार में आएंगे, इस अवाम के वोटों से आएंगे, इस अवाम की जो अब वोट अमानत है
उसके ज़रिए हम इक़्तिदार में आएंगे और इनके हकूक़ के लिए हम पॉलिसियाँ बनाएंगे। जी चौधरी साहब, ये जो पीडीएम एक तहरीक चली थी, तो इस वक्त ये चलती नज़र नहीं आ रही, इसका क्या मुस्तकबिल है? नहीं, पीडीएम की तहरीक न पहले रुकी थी न अब रुकी है। उनका एक जो अपनी सोच है पीडीएम की, सारी जमातों की एक राय होती है, वो सब मिलके आज खड़ी है इस मुल्क को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए। वो अपने आप को उन्होंने पेश किया है अवाम के सामने कि हम आवाम की आवाज़ बनेंगे और आवाम के साथ होने वाली ज़्यादतियों को उजागर करेंगे, उसके लिए हम जेलें भी काटेंगे। ये पीपल पार्टी पीडीएम में अब मौजूद नहीं है, तो क्या आप उसका मुस्तकबिल क्या देखते? मैं एक बात बताऊं, जो आज पीपल्स पार्टी ने अपना किरदार अदा किया है, ये किरदार वो अपनी सियासत को ख़त्म कर रहे हैं। आखिर आने वाले जो नस्लें हैं उनको जवाब देना होगा कि इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था उसके लिए इन्होंने क्या रोल अदा किया था, इन्होंने क्या अपने इक़्तिदार के लिए अपने आप को झुका लिया था। आज जो खड़े हैं इस मुल्क और कौम के लिए, ये पीडीएम की तमाम जमातें, इनका मुस्तकबिल एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत मुस्तकबिल है। जब अल्लाह ताला इस मुल्क से ये काले बादल जब झड़ जाएंगे और एक सूरज की किरण जब पाकिस्तान में नमूदार होगी, तो उस वक्त इन लोगों की जो मेहनत होगी वो रंग लाएगी और आवाम की नज़र में ये सरखरू होंगे। पीडीएम अपने लिए नहीं निकली, मैंने पहले भी कहा कि इस मुल्क और कौम के लिए उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया और अपने दीन को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए ये आज इकट्ठे हैं। तो क्या आप सोचते हैं आने वाले वक्त में पीपल पार्टी पीडीएम में शामिल होगी? मैं एक बात बताऊं, शामिल तो होना ही पड़ेगा। जो इधर देखो पीडीएम का मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ आप इन डिक्टेटरों से निजात दिलाने का है, जो मुल्क के लिए नहीं सोच रहे, अपने लिए सोच रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी, उनका आपको पता है कि वो अपने मफादात के लिए किसी की भी झोली में जाकर गिर सकते हैं, कोई भी अपना फ़ैसला कर सकते हैं, लेकिन फ़ैसला जमहूरी होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि वो हुकूमत के साथ खड़े हों या किसी और के साथ खड़े हों। उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हुई हैं, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि वो भी पीडीएम का हिस्सा है। ये जो इस वक्त पीटीआई की हुकूमत चल रही है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये बहुत ज़्यादा महंगाई करते जा रहे हैं, आपको किन नज़रों से देख रहे हैं? मैं एक बात तो, जब आप कंटेनर पर खलोकर ये बात करते हैं कि अगर पेट्रोल 1 रुपया महंगा हो जाए तो समझ लो कि वज़ीर-ए-आज़म चोर है। आज तो पेट्रोल क्या, चीनी, हर चीज़ महंगी हो गई है, तो यहाँ तो सारा टब्बर चोर है। अब चोरों की हुकूमत डाकुओं के बस में, ये डाकू और चोर हैं जो आवाम को इस तरीके से लूट रहे हैं कि आवाम को समझ नहीं आ रही। आए दिन जो ज़रूरत एशिया की चीज़ें हैं उसको महंगा किया जा रहा है, ये आवाम की जेब से पैसा निकाला जा रहा है, आवाम को कंगाल किया जा रहा है और आवाम को उसकी सोच में मगन कर दिया गया है कि वो सिर्फ आटा, घी, चीनी के चक्कर में पड़ा रहे, हमारी तरफ सोचे ही ना। उनको इस चीज़ की परवाह नहीं। कोई अगर इंसान मर रहा है या इंसानियत मर रही है, इस हुकूमत को उसके साथ कोई सरोकार नहीं है। उसको सिर्फ़ और सिर्फ उस एजेंडे पर पैरामल है जो एजेंडा यहूदी और कादियानियत का है। उस एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान के साथ कोई लगाव, कोई मोहब्बत नहीं है। आप देख लें, कोई भी ऐसा मंसूबा, कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई भी ऐसे वसाइल हों तो पाकिस्तान की अवाम के लिए हों या पाकिस्तान की अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए हों। कोई एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जो आवाम की फलाह के लिए हो। ये तो आवाम से रोटी भी छीन रहे हैं और उनकी छत भी छीन रहे हैं। ये जो पीटीआई के हुक्मरान हैं वो कह रहे हैं कि हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, आने वाले वक्त में बताएंगे। तो ये कौन से प्रोजेक्ट हैं? अभी तक तो जितनी भी तख्तियाँ लगाई हैं वो मियां नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट ही हैं। इनके अपने प्रोजेक्ट तो अभी तक हमारे सामने नहीं आए।
ठीक है। और जिस तरह तख्तियाँ लगा रहे हैं काम उसी तरह ही हो रहा है। हमारा इधर देख लें, एक मोरिया पुल देख लें, ये आपके इलाकों में जो सड़कें बनी हुई थी वो टूट फूट का शिकार हुई हैं, कोई तवज्जो नहीं है। रोड अब आप जीटी रोड पे चले जाएँ, जगह जगह खड्डे हैं। ये चीज़ें, ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। ये कहते थे सड़कों को हमने खाना है, सड़कों से तो जो होती है आपका मुल्क ट्रेड पर चलता है, तो ट्रेड नहीं होगी तो मुल्क कैसे चलेगा? सड़कें होंगी तो बच्चे स्कूलों में टाइम पे जाएंगे, सड़कें होंगी तो आप तिजारत कर सकेंगे। तो ये देखें, अगर आज थोड़ा लोग अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, जो आवाम की एक दूसरे के साथ जो मोहब्बत है वो चला रही है, लेकिन जो हालात मुझे नज़र आ रहे हैं आगे, जिस तरह आवाम को बज़दन किया जा रहा है या आवाम को भूख डाली जा रही है, ये ना हो कि हम एक दूसरे से छीनना शुरू कर दें और हम एक दूसरे से मोहब्बत करना ख़त्म कर दें। ये ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। जब आपको बच्चे का दूध लेने के आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे? आपको राह चलता भी बंदा, आप सिर्फ वो देखेंगे मैं अपने बच्चे को दूध पिला दूँ। जी आबा साहब बहुत शुक्रिया।